नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो आपकी राइटिंग स्किल्स को एक नए लेवल पे ले जा सकती हैं। नोटबुक एलएम की मदद से आर्टिकल लिखना कितना आसान हो सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटबुक एलएम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ये एक AI बेस्ड टूल है जो आपको अपने नोट्स और डाटा को समझाने और उन्हें ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। अगर आप आर्टिकल्स या कंटेंट लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये टूल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक या कीवर्ड चुनना होगा जिस पर आप अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं। फिर हम उस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करेंगे और टॉप 3 आर्टिकल्स का लिंक कॉपी करेंगे। अब नोटबुक एलएम का यूज़ करते हैं। इसमें एक फीचर है जिसमें आप इन लिंक्स को इंसर्ट कर सकते हैं और ये टूल इन आर्टिकल्स को रीड और एनालाइज करता है। इसके बाद फाइनल आर्टिकल लिखने से पहले हम नोटबुक एलएम को कुछ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देंगे ताकि हमें एक स्ट्रक्चर्ड और इन्फॉर्मेटिव आउटपुट मिले। अब बात करते हैं उन प्रॉम्प्ट्स की जो हम नोटबुक एलएम को देंगे ताकि हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल मिल सके। ये प्रॉम्प्ट्स नोटबुक एलएम को गाइड करते हैं कि वो कैसे एनालाइज करें और हमें क्या आउटपुट दें। चलिए एक एक करके इन प्रॉम्प्ट्स को समझते हैं। पहला, थीम्स और टॉपिक को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला प्रॉम्प्ट होगा, आप सभी सोर्सेज का एनालिसिस करके उनमें रिपीट होने वाले थीम्स, टॉपिक्स और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि कॉमनली डिस्कस्ड पॉइंट्स क्या हैं जो हर जगह इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। ऑब्वियसली ये प्रॉम्प्ट्स मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे नोटबुक एलएम को इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट दूंगा। दूसरा, सर्च इंटेंट समझना। इन रिसोर्सेज के कंटेंट को देखकर ये बताइए कि रीडर्स का प्राइमरी सर्च इंटेंट क्या है। लोग इस टॉपिक को सर्च करते वक्त क्या सीखना, समझना या कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये स्टेप हमें आर्टिकल का फोकस बनाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रॉम्प्ट की। तीसरा प्रॉम्प्ट है गैप्स और मिसिंग पॉइंट्स ढूंढना। क्या कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या सब टॉपिक्स हैं जो इन रिसोर्सेज में कवर नहीं हुए। अगर कोई यूनिक एंगल या फ्रेश पर्सपेक्टिव्स ऐड किए जा सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल को यूनिक बनाएगा और वैल्यू ऐड करेगा इसमें। चौथा प्रॉम्प्ट है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। इन रिसोर्सेज से एक्सपर्ट टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या प्रैक्टिकल एडवाइस जैसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कीजिए जो ब्लॉग पोस्ट को इन्हांस कर सके। ये स्टेप कंटेंट को और रिच बनाने में मदद करेगा। पांचवा प्रॉम्प्ट है डिटेल ब्लॉग आउटलाइन बनवाना। उसके बाद हम नोटबुक एलएम को कहेंगे, अब कॉमन थीम्स, सर्च इंटेंट और आइडेंटिफाइड गैप्स के बेसिस पर एक डिटेल्ड ब्लॉग आउटलाइन बनाइए। इसमें हेडिंग, सब हेडिंग और की पॉइंट्स इंक्लूड करें। इस आउटलाइन के थ्रू आर्टिकल लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब फाइनली हम नोटबुक एलएम को कहेंगे कि अब एक ब्लॉग पोस्ट लिखिए इस आउटलाइन के आधार पे, और हम अपनी तरफ से आर्टिकल का टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कन्वर्सेशनल हो गया, प्रोफेशनल या इंथुसियास्टिक, जो आपके रीडर्स के लिए बेस्ट सूट करे। तो इनमें से कोई एक आप टोन ऑफ वॉइस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चलिए नोटबुक एलएम के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप 3 आर्टिकल्स के लिंक नोटबुक एलएम में इंसर्ट करेंगे। ये टूल इन लिंक्स को एनालाइज करेगा और रेलेवेंट इंसाइट्स हमें देगा। तो चलिए सबसे पहला प्रॉम्प्ट देते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, Please identify and list the most frequently mentioned themes, topics, and key points across all the provided resources. Highlight any common elements that appear in multiple sources. उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं और फिर ये तीनों आर्टिकल को एनालाइज करके हमें की पॉइंट्स दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये हमें की पॉइंट्स एनालाइज करके दे दिया। अगला प्रॉम्प्ट है, Based on the content of these resources, what seems to be the primary search intent of readers interested in this topic? What are they hoping to learn, understand, or achieve? अगला प्रॉम्प्ट है, Are there any important aspects or subtopics that are underrepresented or missing in these resources?
Please list any unique angles, additional information, or fresh perspectives that could add value to a new blog post on this topic. अगला प्रॉम्प्ट है What supplementary information such as expert tips, best practices, historical context, or practical advice can be extracted from these resources to enhance a blog post on this topic? अब सारे की पॉइंट्स एनालाइज होने के बाद अब हम इसे ब्लॉग का आउटलाइन लिखने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे, जिसके आधार पर ये कंप्लीट आर्टिकल लिखेगा। Based on the common themes, identified search intent, gaps, and additional insights, please create a detailed blog outline for today's topic. Include suggested headings, subheadings, and key points for each section. जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें आउटलाइन तैयार करके दे दिया। अब इस आउटलाइन के आधार पे हम आर्टिकल लिखेंगे। अगला प्रॉम्प्ट है Using the detailed blog outline created previously, please write a complete blog post in Markdown format. Choose one of the following tones of voice for the content and maintain it consistently throughout the post. Conversational. ये देखिए, इन्होंने हमें एक आर्टिकल लिख के दे दिया है, पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है और मार्कडाउन फॉर्मेट में दिया है। तो आप इसको markdownpreview.com वेबसाइट पे जाके और इसको आप देख सकते हैं और इसके बाद कॉपी करके आप अपने वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोटबुक एलएम की मदद से आर्टिकल लिखने का प्रोसेस कितना सिंपल और एफिशिएंट है, ये आपने देखा। बस एक सही टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, ट्रस्टेड सोर्सेज का एनालिसिस कीजिए और नोटबुक एलएम के स्मार्ट फीचर्स का यूज़ करके एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखिए। आपके कंटेंट क्रिएशन का सफ़र अब और भी आसान और इफेक्टफुल बन सकता है और ये टूल आपको एक प्रोफेशनल राइटर की तरह काम करने में मदद करेगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और नए नए आइडियाज़ के साथ क्रिएटिव बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।